दो सहेलियों की प्यारी दिल छूने वाली कहानी। काव्या एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू, इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उसके उनसे उसके हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही थी वो भी। काव्या ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। काव्या की बातें सुन कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? काव्या ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात कही। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। काव्या को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया। कविता का दिखावे का घमंड चूर चूर हो गया। कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें।